नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस की परीक्षा अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में होने वाली है। तो सबसे ज्यादा डर किसे लग रहा है? क्या उसे जिसने तैयारी नहीं की है? नहीं, उसे जिसने सबसे ज्यादा तैयारी की है। उसकी धुधुकी निकलने लगी है कि क्या होगा, लेकिन वही सफल होगा। जो सबसे ज्यादा डर रहा है वही सफल होगा। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए टाइम बम सीरीज आपके लिए लाई गई है, खास तौर से उन छात्रों के लिए जो सचमुच यूपी पुलिस में वर्दी पाना चाहते हैं। तो टाइम बम सीरीज लास्ट में आता है और आपके 2 नंबर को फिक्स करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वही प्रश्न होते हैं जो यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपका अमूल्य समय है इस समय, तो 1-1 मिनट का महत्व है। तो आपका कोई भी अमूल्य समय बकवास में समाप्त नहीं किया जाएगा और फालतू के प्रश्न नहीं बताए जाएंगे। तो ये प्रश्न फालतू समय पढ़ने का नहीं है, फालतू के प्रश्न पढ़ने का समय बीत चुका है। जब समय रहे तो खूब फालतू पढ़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब परीक्षा में कम समय हो तो फालतू प्रश्न बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं शब्दों का तार्किक क्रम रीजनिंग के अंतर्गत। वैसे तो आप इस चैप्टर से परिचित होंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेने से आपका कॉन्फिडेंस बूम कर जाएगा और यही कॉन्फिडेंस आपको सफलता दिलाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी तो पहले से है ही। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, शब्दों का तार्किक जो क्रम है, इसको हल करते समय बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। आप प्रश्न तो आसान है, क्या करना है? छोटे से बड़े की तरफ क्रम बैठाना है। कभी कभी जब विकल्प न रहे तो बड़े से छोटे की तरफ अगर ही दिया है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर दोनों दिया है विकल्प में तो आप छोटे से बड़े की तरफ जाइएगा, हल्के से भारी की तरफ, धातु की तरफ जाइएगा, भारी से हल्के की तरफ सामान्यतः मत आइएगा। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़िएगा, पहले फर्श, फिर पहली मंजिल, फिर दूसरी, फिर छत, ऐसे करके जाइएगा। बढ़ते क्रम में होता है, विकास के क्रम में होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, फिर बचपन उसका आता है, फिर युवावस्था आता है, फिर वृद्धावस्था आता है, तो बढ़ते क्रम में जाइएगा, निर्माण के क्रम में जाइएगा। जीके का ज्ञान आपको होना चाहिए क्योंकि जीके रीजनिंग के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रीजनिंग है ही नहीं। जैसे समरूपता हुआ, जैसे ये वाला हुआ, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे, सामान्यतः ऐसे प्रश्न ही आएंगे जिसमें बिना जीके या बिना सामाजिक जानकारी के आप उत्तर दे ही नहीं पाएंगे। नाम ही है रीजनिंग, लेकिन है ये जीके ही, समझिए। इसे तो जीके में ही दे देना चाहिए। अब ट्रिक इसके लिए क्या लगाते, थोड़ा थोड़ा देखिए, बहुत ज्यादा मैं आपको समय नहीं लूंगा। शुरुआत विधि, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 5 शब्द दिया गया है तो उसमें आप 2-3 शब्दों से परिचित ही नहीं हो। क्या किसी एक शब्द से आप परिचित ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप ये पता कर लीजिए कि इन शब्दों में सबसे पहले क्या आएगा और सबसे लास्ट में क्या आएगा। मान लीजिए आपने पता कि 3 नंबर वाला शब्द सबसे शुरू में आएगा, बीच में कुछ और लास्ट में 1 नंबर वाला शब्द आएगा। तो बस यही देख लीजिए विकल्प में कि किसमें शुरू में 3 और लास्ट में 1 है, तो इतने से भी उत्तर मिल जाता है। कभी कभी ही ऐसा होगा कि नहीं मिलेगा। विकल्प विधि, हमेशा बाज की तरह नजर अपनी विकल्प पर रखिए, केवल प्रश्न मत देखिए। थोड़ा सा प्रश्न पढ़िए, थोड़ा सा विकल्प भी देख लीजिए। विकल्प आपके अमूल्य समय को बचाने में मदद करता है। सर्वनिष्ठ विधि, कर्ता प्रथमता विधि। कर्ता प्रथमता विधि का मतलब यह है, जैसे घास, गाय, दूध। तो गाय घास को खाकर दूध देती है कि गाय घास को खाकर दूध देती है कि घास को खाकर गाय दूध देती है? बताइए। गाय घास को खाकर दूध देती वाला क्रम सही करेंगे कि घास को गाय खाती है और दूध देती, कौन सा क्रम टिक करेंगे? तो कर्ता प्रथमता, सारा इस वाक्य का हीरो गाय है तो गाय को पहले लिखेंगे। तो हमेशा कर्ता को पहले रखिए, जो हाथ वही साथ। यानी जब प्रश्न न समझ में आए तो जितना समझ में आए उसी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे। अब सभी प्रश्नों का ये सबसे बड़ा ट्रिक है प्रैक्टिस। इस पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन अब ज्यादा प्रैक्टिस का भी टाइम नहीं है। तो ये वाला प्रश्न जो इलाहाबादी प्रयागराज के छात्र आराम से समझ पाएंगे, क्योंकि अच्छे से वो खाना पकाते हैं, बनाते हैं, तो वो समझ जाएंगे कि सबसे पहले क्या करना है। वो छात्र नहीं बता पाएंगे जो कभी खाना बनाया ही नहीं हो, या लेकिन फिर भी वो भी खाना बनाते हुए देखते हैं तो बता देंगे। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बाजार जाते हैं, यानी डी नंबर। उसके बाद क्या करते हैं? सब्जी लाते हैं, सी नंबर। उसके बाद क्या करते हैं? पका देते हैं? नहीं, काटते हैं उसको, यानी ए नंबर। काटने के बाद उसे पकाते हैं, यानी ई नंबर। उसके बाद उसका व्यंजन बन जाता है, यानी बी नंबर। DCAE बी, यानी आंसर हो गया 2। बट प्रैक्टिस के लिए है, मुझे पता है कि आप लोग लगा लेते हैं, प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है, तभी तो लगेगा कि आपका सब कुछ तैयार है। जो ही लगेगा आपको कि आपका सब कुछ तैयार है,
तो यही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लगना जरूरी है कि आपका सब कुछ तैयार है। अब इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे शराब बनता है, यानी ये भी सब चीज जानना जरूरी है। विज्ञान की जानकारी इसमें अपेक्षित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंगूर को करेंगे कि अंगूर के बाग में। ना समझ आए तो थोड़ा विकल्प भी देख लीजिए कि बार बार आप सोचे अंगूर को टिक करें कि अंगूर के बाग को पहले करें, ए की बी के। तो विकल्प में ए तो लिखा ही नहीं है किसी शुरुआत में, तो क्यों लड़ रहे हैं ऊपर कि ए को पहले टिक कर, ए को पहले नंबर पर रखें कि बी को। यहाँ पे विकल्प ही कर रहा है कि सबसे नंबर पहले किसको रखिए, बी को, यानी अंगूर के बाग में हम लोग सबसे पहले जाएंगे। स्टोरी हमेशा मेकिंग करना है। अंगूर के बाग में जाएंगे, फिर विकल्प ए यानी अंगूर तोड़ेंगे। इतने से आंसर तो नहीं मिल गया है, नहीं मिला, समय है। अंगूर तोड़ेंगे, फिर अब बताइए शराब बनाना कि आसवन करना। शराब बनेगा कैसे, पहले आसवन विधि से ही शराब बनता है, यानी ई आएगा। यहीं पे टर्निंग पॉइंट है। कुछ लोग डी को टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा। ई आएगा, आसवन करेंगे तब शराब बनेगा, डी। और वो क्या बन कहलाएगा, मदिरा, यानी सी, बी ए ई, विकल्प ए हमारा 1 नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग पेड़ के पास जाएंगे 1 नंबर। उसके बाद कागज बनाएंगे, पेड़ से ही बनता है कागज, 3 नंबर। उसके बाद उसका पुस्तक बनेगा 2 नंबर। उसके बाद उसको जिल्द साजी यानी कि जिल्द चढ़ा दिएगा, दफ्ती जिसको बोलते हैं, जिल्द चढ़ा दिया, यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4। अब ये देखिए, ये टोटल विज्ञान की जानकारी वाला प्रश्न है। बायोलॉजी आपको अगर ठीक से पता होगा, रोग विज्ञान के बारे में पता होगा, तभी बता पाएंगे। बताइए इसमें रीजनिंग क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं पता है, फिर भी आप उत्तर तो बता ही सकते हैं। कैसे देखा जाए, ये नहीं पता है छोटी याद पहले कि बड़ी याद पहले, तो इतना तो कोशिश करिए कि इतना पता है कि भोजन पचने की पाचन क्रिया कहां से शुरू होती, मुख से ही शुरू होती है, यानी 4 नंबर शुरू में आएगा। अब मलाशय सबसे लास्ट में मल द्वार है, निकल जाता है, तो सबसे लास्ट में 2 आएगा। देख लिया, इससे पता चल रहा है शुरू में 4, लास्ट में 2। 4 2 नहीं, ये कट गया, 4 है, 1 है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ये पता चल गया शुरुवंत विधि से। देखिए आपको पता नहीं था कि छोटी याद पहले आती कि बड़ी याद, फिर भी पता चल गया आंसर। यानी जब प्रश्न ना आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिना जाने भी आप बहुत कुछ बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये कंपैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी में 2 नंबर अपने बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं तत्काल में लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।